दुनिया तैयार है क्योंकि ट्रंप साहब कहीं नहीं जाने वाले। जी हां, वही डोनाल्ड ट्रंप जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद 2028 में भी व्हाइट हाउस की कुर्सी उन्हें याद कर रही हो। ये वही ट्रंप है ना जो दुनिया को ताकत का सबक पढ़ाते रहे, जंगों की धमकियां भी देते रहे और ईरान को घुटनों पर लाने के बड़े बड़े दावे भी करते रहे, मगर फिर जंग का मैदान कुछ और ही कहानी सुनाने लगा। सवाल यह है कि ट्रंप खुद शिकस्त के बाद 2028 में दोबारा इक़्तिदार की दौड़ में कैसे खड़े होंगे। वॉशिंगटन में एक नया सियासी तमाशा शुरू हो चुका है। अमेरिकी तारीख में सदर की तीसरी मुद्दत का सवाल एक बार फिर जिंदा हो गया है और दिलचस्प बात यह है कि इस बार सवाल किसी आम सियासी कारकुन ने नहीं उठाया। एक चीनी नयाद सियासी तज्जियाकार प्रोफेसर जियांग ने उठाया है। वो पहले भी दावा कर चुके हैं कि ट्रंप किसी न किसी तरीके से तीसरी बार अमेरिकी सदर बन सकते हैं, यानी कि जनाब ट्रंप ने शायद सोच लिया है, एक जंग हार जाएं तो क्या हुआ, व्हाइट हाउस तो दोबारा जीता जा सकता है। और अब खुद ट्रंप भी 2028 का इशारा देते हैं। कभी कहते हैं कि लोग चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन लड़ें और कभी ऐसा जुमला फेंक देते हैं कि पूरी अमेरिकी सियासत रोककर सोचने लगती है, द लॉ इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन क्या ट्रंप वाकई तीसरी मुद्दत के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं? क्या अमेरिकी आईन में कोई ऐसी कानूनी खिड़की मौजूद है जहां से ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में दाखिल हो सकें? या फिर ये भी ट्रंप के सियासी बयानात की तरह एक और दावा है जिसे सुनकर पहले दुनिया हैरान हो और बाद में खुद ट्रंप कहें I was just joking। और सबसे दिलचस्प बात दोस्तों ये कि जिस वक्त ईरान के साथ जंग, अमेरिकी ताकत और वाशिंगटन की हिकमत अमली पर सवाल उठ रहे थे, उसी वक्त 2028 की सदारत का ख्वाब दोबारा अमेरिकी सियासी मंजरनामे में दाखिल हो रहा है। क्या अमेरिका की सदियों पुरानी सियासी रवायत अब भी ट्रंप एडिशन में तब्दील होने वाली है? और प्रोफेसर जियांग की वो मुतनाज़ पेशगोई, क्या वो महज पेशगोई थी या ट्रंप वाकई तारीख का अगला बाब अपने नाम करने की तैयारी कर रहे हैं? आज की वीडियो में इसी पूरी खेल की तह तक भी जाएंगे दोस्तों। जंग से लेकर ईरान तक, शिकस्त के दावों से लेकर तीसरी मुद्दत के ख्वाब तक और ट्रंप से लेकर व्हाइट हाउस की कुर्सी तक। पहले जानते हैं कि प्रोफेसर जियांग ने आखिर कहा क्या था। प्रोफेसर जियांग का नाम 2024 के बाद तेजी से आलमी सतह पर सामने आया। उन्होंने अमेरिकी सियासत और आलमी जुग्राफिया सियासत के बारे में कई पेशगोइयां की। उनमें एक पेशगोई थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिकी सदर बनेंगे। दूसरी बड़ी पेशगोई अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग या बड़े फौजी तसादुम के बारे में थी। और अब 2026 में उनकी सबसे मुतनाज़ पेशगोई पर सबसे ज्यादा बहस की जा रही है। ट्रंप तीसरी मुद्दत हासिल करेंगे, ये दावा उन्होंने हालिया एक इंटरव्यू में दोहराया भी है। जब उनसे पूछा गया कि तीसरी मुद्दत तो आईनी तौर पर ममनू है, तो उन्होंने जवाब में एक ऐसे मुमकिन रास्ते की बात की जिसमें ट्रंप रवायती अंदाज में सदर मुंतखब हुए बगैर दोबारा सदारत तक पहुंच सकते हैं। और यही वो मुकाम है जहां पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जियांग ये नहीं कह रहे कि ट्रंप लाजमन 2028 का इलेक्शन जीतकर तीसरी मर्तबा सदर बनेंगे। वो कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से, और ये चार अल्फाज पूरी बहस का मरकज बन चुके हैं। लेकिन फिर ट्रंप ने खुद क्या किया? अब जरा ताज़ा सूरत हाल देख लें। अगस्त 2026 ट्रंप की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसमें वो ट्रंप 2028 वाली कैप पहने नजर आते हैं। साथ पैगाम में वी विल विन यानी कि 2028 का नाम बराह रास्त सामने आ गया। आप जरा सोचें कि अगर एक आम सियासतदान ये कैप पहनता है तो शायद उसे सियासी मजाक समझा जाता है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि बात ये ऐसे शख्स की हो रही है जो पहले ही 2 मरतबा अमरीकी सदर मुंतखब हो चुका है और अमरीकी आइन की 22वीं तरमीम सदर को 2 मरतबा से ज्यादा मुंतखब होने से रोकती है। इससे भी अहम बात यह है कि ट्रंप 2028 क्यों, मगर अगले ही लम्हे ट्रंप का लहजा बदल जाता है। 12 अगस्त को सहाफियों ने ट्रंप से बराह रास्त पूछा क्या वो 2028 में तीसरी मुद्दत के लिए संजीदा हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, आई वुड लव टू रन बट द लॉ इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ट्रंप आखिर चाहते क्या है? क्या वो सिर्फ अपने हामियों को मुतहर्रिक कर रहे हैं? क्या वो मीडिया को मसरूफ रखना चाहते हैं या वाकई मुस्तकबिल के लिए कोई रास्ता तलाश किया जा रहा है? यहाँ हकीकत वाजे करना बहुत ज़रूरी है। अमरीकी आइन की 22वीं तरमीम कहती है कि कोई भी शख्स दोबारा से सदर मुंतखब नहीं हो सकता 2 मरतबा से ज़्यादा। ट्रंप 2016 में मुंतखब हुए, फिर 2024 में दोबारा मुंतखब हुए, इसलिए 2028 में तीसरी मरतबा सदर मुंतखब होना मौजूदा आइनी निज़ाम के तहत मुमकिन है ही नहीं। यानी कि अगर ट्रंप 2028 में आम सदारती उम्मीदवार बनकर इलेक्शन लड़ते हैं तो सीधा रास्ता बंद है। लेकिन जियांग की पेशगोई का दिलचस्प हिस्सा यही है कि वो रवायती तीसरी रास्ते से नहीं, इंतखाबी फतह की बात नहीं कर रहे, वो एक मुख्तलिफ रास्ते की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ आता है वो कानूनी और सियासी लूप होल जिस पर गुज़िश्ता कुछ अरसे से बहस भी होती आ रही है। अब आप फर्ज करें कि ट्रंप खुद को 2028 में सदर के उम्मीदवार ना बनने बल्कि किसी दूसरे ओहदे से इक़्तिदार के करीब पहुंच जाएं, मसलन
नायब सदर। फिर अगर सदर की किसी वजह से ओहदे से हट जाए तो क्या आईनी सक्सेशन के तहत नायब सदर सदर बन सकता है? और यही वो नजरिया है जिसे जियांग अपनी पेशगोई के मुमकिन रास्तों में शामिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अगर मौजूद है। क्या ऐसा कानूनी तौर पर काबिल अमल होगा? क्या अदालतें इसे तस्लीम करेंगी? क्या कांग्रेस इसे कबूल करेगी? और सबसे बढ़कर ये, क्या अमरीकी अवाम और सियासी निज़ाम इसे बर्दाश्त करेगा? ये सब सवाल अभी जवाब तलब हैं। और यही वजह है कि पेशगोई इतनी खतरनाक भी देखने में लगती है। अमरीकी सियासी निज़ाम में मौजूद तज़ादात, ताकत की सियासत, आईनी जुबान और हंगामी हालात को बुनियाद बनाकर प्रेडिक्शन पेश करते हैं। उन्होंने अपनी हालिया पेशगोइयों में तो अमरीकी खाना जंगी और ट्रंप की तीसरी मुद्दत को एक ही सिलसिले में रखा है। असल खेल ट्रंप नहीं है, 2028 है। अब जरा अमेरिका के सियासी कैलेंडर को देखें। 2026 में वस्त मुद्दती इंतखाबात में, फिर 2028 में सदारती इंतखाबात होंगे और उस वक्त से पहले रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ये सवाल सबसे अहम होगा कि ट्रंप के बाद कौन? क्या जेडी वेंस, क्या मार्को रूबियो या कोई और? रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने खुद भी मुस्तकबिल के लिए नायब सदर जेडी वेंस और दीगर मुमकिन जानशीनों के हवाले से इशारे भी दिए। लेकिन अगर ट्रंप वाकई चाहते हैं कि उनकी सियासी तहरीक 2028 के बाद भी उनके नाम के गिर्द घूमती रहे, तो फिर एक सवाल पैदा होता है, क्या वो सिर्फ बादशाह बनाना चाहते हैं या खुद बादशाह बनने का रास्ता खुला रखना चाहते हैं? यहाँ सेंसेशनल हेडलाइन से हटकर हकीकत देखना बहुत जरूरी है।